अपने एंटीवायरस सिस्टम को भूल जाएं, उसके ऊपर रिलाय करना छोड़ दें, क्योंकि वो बिल्कुल अंधा हो चुका है आज के दौर में। आपने कल की मेरी वीडियो में देखा होगा कि जो स्ट्राइकर अटैक हुआ है, वाइप अटैक, उसने सेकंड्स के अंदर 2 लाख कंप्यूटर 79 कंट्रीज के अंदर पूरे वाइप कर दिए। उसकी वजह सिर्फ एक है कि ह्यूमंस जिस तरह से रिस्पॉन्ड करता है उसमें मिनट्स लग जाते हैं, लेकिन जो वाइपर अटैक हंडाला ने किया उसने मिली सेकेंड्स के अंदर 2 लाख कंप्यूटर्स को वाइप आउट किया। उसकी वजह और उसकी रीजन ये मैंने आपको कल की अपनी वीडियो में बताई थी, लेकिन आज मैं उसका एजेंटिक मॉडल का पाइथन आपको समझाने जा रहा हूं, जो मैंने आपको कल बताया था अपने पार्ट 1 के अंदर कि आज की वीडियो थोड़ी टेक्निकल होने जा रही है। सो स्टे ट्यून्ड। आज मैं उसको कोशिश करूंगा आसान जुबान में आपको समझा सकूं स्टेप बाय स्टेप किस तरह से एजेंटिक एआई काम करता है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं सबसे पहले अपने कोर इश्यू की तरफ, जो कि बेसिकली ईडीआर और एसईआईएम है। सो बेसिकली ईडीआर जो है दैट इज वन टाइप ऑफ प्रोटेक्शन एंड एसईआईएम इज अनदर टाइप ऑफ प्रोटेक्शन। जो ईडीएम है दैट इज एंड पॉइंट प्रोटेक्शन एंड डिटेक्शन सिस्टम, जो कि काम करता है आपके स्टैंड अलोन लैपटॉप्स के लिए। स्टैंड अलोन मीन्स एंड पॉइंट लैपटॉप्स और वर्क स्टेशन के लिए। और एसईआईएम जो है वो काम करता है आपके नेटवर्क में एक सेंट्रल ब्रेन की तरह साइबर सिक्योरिटी के लिए। अब वो सब चीजें हो गई हैं ऑब्सोलीट। उसकी वजह समझें कि जो जिस तरह से कल मैंने आपको बताया स्ट्राइकर अटैक जो हुआ, स्ट्राइकर कंपनी के ऊपर जो अटैक हुआ, ये स्ट्राइकर कंपनी मैंने इसलिए रिपीट किया कि कल एक जो है ना वो व्यूअर ने कमेंट किया कि जी आपने सब कुछ बता दिया, सब कुछ अच्छा एक्सप्लेन किया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि अटैक हुआ किस पे। तो मैं क्योंकि स्ट्राइकर के ऊपर वाइप अटैक कह रहा था तो बेसिकली उनको शायद समझ नहीं आई। तो स्ट्राइकर इज बेसिकली अ कंपनी यूएस बेस्ड जो मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाई करती है, 79 कंट्रीज के अंदर उसकी प्रेजेंस है। तो उसके ऊपर जो वाइप अटैक हुआ मैं उसकी बात कर रहा हूं, और वो कैसे हुआ, डिनडोर अटैक के ऊपर के जरिए, डिनडोर अटैक के जरिए हुआ। सो ये सब चीजें जो है वो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे आज। तो हंडाला जो है, हंडाला ग्रुप ने जो वाइप अटैक किया ऑन स्ट्राइकर कंपनी, मैं रिपीट करता हूं ताकि उन व्यूअर को भी थोड़ा क्लियर हो जाए कि दिस इज नॉट अ फेक न्यूज, दिस इज एक्चुअली व्हाट हैपेंड द अदर डे। तो वो हुआ जी विद द स्पीड ऑफ अ मशीन थिंकिंग, पल्सेस के अंदर, मिली सेकेंड्स के अंदर वो अटैक हुआ। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारे ट्रेडिशनल ईडीपीज एंड एसईआईएम हैं, जो बेसिकली एंड पॉइंट प्रोटेक्शन एंड डिटेक्शन सिस्टम है, और सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उसकी मैनेजमेंट सिस्टम है, तो बेसिकली वो काम करते हैं ह्यूमन इनपुट के ऊपर। वो सबसे पहले एक अलर्ट जनरेट करते हैं। उन्होंने कोई चीज डिटेक्ट की, कुछ गलत हो रहा है, उन्होंने अलर्ट जनरेट किया। यूजर ने या ह्यूमन ने या जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट वहां पे बैठा है उसने उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना है कि इस प्रोसेस को स्टॉप करो या इसको किल करो या व्हाटएवर। उसमें बहुत डिलेज आते हैं। अब आप खुद सोचें कि कंप्यूटर का प्रोसेसर जिस मिली सेकेंड्स के अंदर प्रोसेसिंग कर रहा है, दिस इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल टू रिस्पॉन्ड। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन सिर्फ एक है, दैट इज एजेंटिक एआई, एजेंटिक सेंटिनल। सेंटिनल कहते हैं वो उस गार्ड को जिस तरह से आप चौकीदार बाहर बिठा दें, तो दैट इज बेसिकली अ सेंटिनल। एजेंटिक सेंटिनल ही वो चीज है जिसने कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड के अंदर ही रिस्पॉन्ड करना है। एंड दैट एक्चुअली मैंने कल भी आपको बताया था कि दैट एक्चुअली वर्क्स एज एन एजेंसी, जिसमें उसने परसीव करना है, मींस डिटेक्ट करना है, उसके ऊपर रीजनिंग जनरेट करनी है अपने ही अंदर दी हुई चीजों के मुताबिक, एंड ह्यूमनली वो सोचेगा और उसके ऊपर एक्ट अपॉन कर देगा कि अगर उसने ब्लॉक करना है तो ब्लॉक कर देगा। दैट एजेंटिक एआई विल नॉट वेट फॉर अ ह्यूमन इंटरवीन कि जनाब इंसान आके या सिक्योरिटी एक्सपर्ट आके या साइबर सिक्योरिटी का बंदा आके उस प्रोसेस को किल करे। And that is the only solution of that type of attacks which happened the other day on Stryker company, and उससे पहले जो यूएस के एयरपोर्ट्स और इजराइल के डिफेंस सिस्टम पे हुआ। डिनडोर का मेरा वीलॉग रिकॉल करें तो आपको ये सब चीजें समझ आ जाएगी।
अगर हम बात करें सिर्फ इस इशू के ऊपर कि जो स्ट्राइकर के ऊपर हुआ, हम उसी की फर्ज करें हमने उसका एजेंटिक एआई मॉडल बनाना है, तो उसके ऊपर वो कैसे काम करेगा। बेसिकली उसने किया क्या, माइक्रोसॉफ्ट का अपना एक है मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। उस मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल को उसने यूज किया, और उसने, मैंने आपको कल भी बताया था कि दैट इज अ फाइललेस मालवेयर, जिसने हार्डवेयर के ऊपर अपना कोई फुटप्रिंट नहीं छोड़ना। जो रैम के अंदर या मेमोरी के अंदर आपके रन टाइम के ऊपर प्रोसेसेस चल रहे हैं, उसने उसी के अंदर एम्बेड होके पहले डेटा स्टील किया और फिर डेटा वाइप किया। माइक्रोसॉफ्ट का एक ग्राफ एपीआई है, उसकी ये आप स्क्रीन के ऊपर उसका वो पूरा देख लेंगे पाथ। बेसिकली इसमें उसने करना क्या था कि अगर 0.1 सेकेंड के अंदर 100 कमांड्स आ रही हैं टू वाइप द एंड पॉइंट, लैपटॉप हो या वर्क स्टेशन हो, तो ह्यूमनली दैट इज नॉट पॉसिबल कि 0.1 सेकेंड के अंदर कोई बंदा वाइप की कमांड्स दे दे, 100 वाइप की कमांड्स। तो दैट कुड इजीली बी रिकग्नाइज्ड एज अ मालवेयर, लेकिन ह्यूमनली दैट इज इम्पॉसिबल। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, इन सब चीजों को डिटेक्ट करना और उस पर एक्ट अपॉन करना, क्योंकि जितनी देर में ह्यूमन बीइंग ने रिएक्ट करना है उतनी देर में सब कुछ हो चुका होना है, और जो एक्चुअली हुआ कल। बेसिकली कल जो हुआ स्ट्राइकर के अटैक के ऊपर, वो कोई हैकिंग नहीं हुई, किसी ने उसके अंदर वायरस नहीं भेजा। दिस इज अ डीनो रन टाइम, जावा रन टाइम फाइल, जिसने रैम के अंदर लोड होके उधर ही सारा काम करना था, और उससे पहले उसने इसी डीनो के जरिए सारी आइडेंटिटी उसने चुरा ली हुई थी। उसने कुछ हैकिंग नहीं की, उसने स्ट्राइकर के अपने लेजिटिमेट एडमिन यूजर के जरिए लॉगिन करके माइक्रोसॉफ्ट का इंट्यून यूज किया, और एक ही कमांड से 2 लाख कंप्यूटर्स को डेटा वाइप कर दिया। लेकिन उससे पहले उसने 50 टेराबाइट डेटा कॉपी भी कर लिया, दैट इज अनदर स्टोरी। वो इसका फेज 1 था इस अटैक का। बेसिकली इसमें जो फेज 2 होता है, दैट इज द ब्रेन ऑफ दैट एजेंटिक एआई। हाउ डज दैट वर्क? ये वो जगह, ये वो पॉइंट है जहां पे रीजनिंग एलएलएम आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको मिसाल दूं, जेमिनी 2.0 का जो फ्लैश है, दैट इज अ रीजनिंग एलएलएम। इवन चैट जीपीटी में भी आप अगर देखें तो वो आपको थिंकिंग का ऑप्शन देता है। जेमिनी में भी देखें तो वो आपको रीजनिंग की ऑप्शन देता है। इफ यू गो बाय दैट रीजनिंग, तो फिर ये परफॉर्म करता है बिहेवियरल क्रॉस चेक। अब वो बिहेवियरल क्रॉस चेक क्या है कि जी ओके, अगर हम कल वाले की मैं आपको एग्जांपल दूं, स्ट्राइकर के डीनो अटैक की, जो कि हंडाला ग्रुप ने किया, क्लेम्ड बाय हंडाला ग्रुप विच इज लिंक्ड विद इरानियन MOIS ऑन हिस्ट्री। अगर आप देखें तो उन्होंने जो क्लेम किया कि जी हमने ये कर दिया है अपने उस स्कूल के अटैक के रिस्पॉन्ड में, उसके बदले में। तो बेसिकली अगर वहां पे एजेंटिक एआई काम कर रहा होता तो वो देखता कि जनाब एक सुपर यूजर लॉगिन हुआ है, और वो अभी से कोई घंटा या 2 घंटे पहले, तो फॉर एग्जांपल लॉगिन किया था उसने लाहौर से या इस्लामाबाद से या कराची से, लेकिन अभी उसने जो लॉगिन आईपी उसका आ रहा है, वो आ रहा है तेहरान का। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, वो मैंने आपको आईपी वैसे बाय द वे लास्ट टाइम भी आपको बताया था, अभी फिर आपको डिस्प्ले कर देता हूं। तो अगर ये आईपी आ रहा है तेहरान का, तो ह्यूमनली इट इज नॉट पॉसिबल कि जनाब 2 घंटे पहले एक बंदा इस्लामाबाद से लॉगिन हो रहा है, 2 घंटे बाद वो तेहरान से या किसी दूसरे मुल्क से लॉगिन हो रहा है। दैट इज फ्लैग नंबर 1। नाउ कम टू द फ्लैग नंबर 2। इसने आज तक पूरे दिन में 24 घंटे में 2 से ज्यादा वाइप की कमांड्स नहीं दी। फ्लैग नंबर 2, क्योंकि उसने अब 0.1 सेकंड में 100 वाइप्स की कमांड दे दी है। तो वहीं पे एजेंटिक एआई उसको फ्लैग कर देता, साइड पे कर देता कि भाई दिस इज नॉट पॉसिबल, ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, दिस इज सम मालवेयर और मैलिशियस कोड विच इज बीइंग इन्वॉल्वड इन दिस। वहीं पे उसको रोक देता और उस प्रोसेस को किल कर देता, रिवोक कर देता।
सबसे पहले वो क्या काम करता, उस यूजर को, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं उसको डिजाइन करूं तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अगर ये फ्लैग्स आ गए हैं तो उस यूजर को साइन आउट कर दूंगा। उस यूजर को साइन आउट करने के बाद स्टेप नंबर 2 मैं क्या करूं कि आई विल एक्चुअली किल दैट प्रोसेस, आई विल रिवोक दैट प्रोसेस। प्रोसेस रिवोक करने के बाद जिस आईपी से वो आ रहा है मैं उस आईपी को आइंदा आने के लिए अपनी ब्लैक लिस्ट में डाल दूं। ये बेसिकली मैं बात कर रहा हूं कि जब मैं एआई एजेंटिक को डिजाइन कर रहा हूं, जब उसको मैं समझा रहा हूं। अब इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि जो ट्रेडिशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं कि जनाब ये जो एआई है, एजेंटिक एआई, ये तो रोग मॉडल है। रोग मॉडल कहते हैं उसको कि जनाब इसका कोई ये तो किसी के कहने कार में नहीं होता, विच इज नॉट द केस। एजेंटिक एआई इज नॉट रोग, ये आपके गिवन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काम करता है। अब वो गिवन कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या हो सकते हैं, वो आपने उसके रूल्स सेट करने हैं। रूल नंबर 1, अगर मैं कहूं एजेंटिक एआई डिजाइन करूं तो मैं उसे कहूं कि हमेशा ह्यूमन इंटरवीन दैट विल सुपरसीड योर डिसीजन। फॉर एग्जांपल, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है ना, इसमें आर्गुमेंट यही होता है कि जनाब अगर आपने एआई को इतना एम्पावर कर दिया तो वो तो इंसान को साइड में कर देगा, विच इज नॉट द केस। अगर आपने एआई को कह दिया कि नहीं, मेरी दी हुई कमांड तुम्हारे डिसीजन पे सुपरसीड कर जाए, सुपरसीड करेगी, तो फिर एजेंटिक एआई भी कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं उसको कहूं, अपने गिवन चीजें दे दूं कि इन आईपी से आई हुई चीजें आर लेजिटिमेट, या ये यूजर किसी वक्त तुम्हें नाकारा भी कर सकता है, तो एआई इज बाउंड टू डू दैट। एआई इज नॉट समथिंग जो कि आपको जो है वो ओवरकम कर जाएगा। सो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को इस टाइम सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है, जिसकी वजह से इसके ऊपर इतनी रिलक्टेंस आ रही है। सो फॉर गॉड सेक, ये जरा मॉडल देखें आप। लैंड ग्राफ के ऊपर जो लैंड ग्राफ आर्किटेक्चर है, इसके अंदर 3 चीजें होती हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक ओवरऑल एजेंटिक एआई के ऊपर उसने प्रोएक्टिव होना है, उसने डिसीजन लेना है रीजनिंग के ऊपर, और उसने जो है उसके बाद एक्ट अपॉन करना है। बिल्कुल इसी तरह से लैंड ग्राफ बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप पाइथन के साथ कोडिंग करते हैं और वो आपके लिए एक एजेंटिक एआई जनरेट कर देता है। इसको बेसिकली आप इंजन समझें। सो बेसिकली जिस तरह से उधर 3 स्टेप्स हैं, यहां भी 3 चीजें हैं विच हैव टू बी कैटर्ड फॉर: नोड्स, एजेस एंड स्टेट। और नोड्स क्या हैं? ये बेसिकली इन नोड्स में भी 3 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, जब वो आइडल बैठा है, जब वो सिर्फ एक वॉच गार्ड की तरह आपको मॉनिटर, इसको कहते भी मॉनिटर स्टेट है, जहां पे वो नेटवर्क को मॉनिटर कर रहा है, आपके पूरे सिस्टम को मॉनिटर कर रहा है कि इसमें कोई मलिशियस चीज तो नहीं हो रही, कोई जो है ऐसी चीज तो नहीं हो रही जिसपे कोई एतराज हो सके या कोई प्रॉब्लम आ सके। सेकेंड इज, जैसे ही उन एक्टिविटीज के अंदर कुछ भी एबनॉर्मल चीज होती है, फॉर एग्जाम्पल वो एबनॉर्मल क्या हो सकता है? अगर हम इसी डिंडोर मालवेयर की बात करें, तो मैंने आपको बताया था अपने पिछले वीक के वीलॉग के अंदर कि वो बेसिकली एक जेपैग फाइल, एक इमेज फाइल के जरिए आया। अगर एक इमेज फाइल नेटवर्क पोर्ट को ओपन करने की कमांड दे रही है, तो दैट इज अ बिग फ्लैग, जो कि रन टाइम के ऊपर ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि उन सब चीजों को फ्लैग कर सके, उन सब चीजों को डिटेक्ट कर सके। लेकिन अगर ये एजेंटिक एआई मॉनिटर स्टेट के अंदर उसको डिटेक्ट करता है कि यार ये इमेज फाइल नेटवर्क पोर्ट ओपन करने का तुक क्या है, ये ऐसे ही है कि आपकी सफाई वाली माई आपके घर आए और वो कहे कि जी मुझे जरा ये लॉकर की चाबी देना। भाई क्यों उसको लॉकर की चाबी चाहिए? सो वहीं पे फ्लैग जनरेट हो जाना चाहिए और एजेंटिक एआई ने उधर फ्लैग जनरेट कर देना था। अब जैसे ही फ्लैग जनरेट होना था, देन कम्स नेक्स्ट स्टेट विच इज एनालिस्ट मोड, जो मैंने आपको पहले बताया पिछली उसमें कि दैट इज रीजनिंग। वो उसके ऊपर रीजनिंग जनरेट करना शुरू कर देगी और ये सब चीज मिली सेकेंड्स के अंदर हो रही है, क्योंकि वो मशीन की स्पीड से काम कर रहा है, ह्यूमन की स्पीड से काम नहीं कर रहा कि मैंने लॉग इन करना है, मैंने माउस पकड़ना है, मैंने फलां विंडो में जाना है, मैंने फलां विंडो में जाना है। नो, इट इज एक्चुअली
अ कंप्यूटर बेस्ड, एआई बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम, जो कि एज ए सेफ गार्ड आपका काम कर रहा है। उसने वहीं पे उसको जनरेट करके उसने सारी रीजनिंग कैलकुलेट कर देनी थी, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई कि ये यूजर पहले कहां था, अब कहां है, ये यूजर की पुरानी हिस्ट्री क्या है, क्या ह्यूमनली ये पॉसिबल है या नहीं है। ये सब चीजें जब नेगेटिव हो जाती, फिर उसने एक नेक्स्ट स्टेज पे चला जाना था, विच इज एक्चुअली एग्जीक्यूट नोड। नोड्स की अभी हम बात कर रहे हैं। एग्जीक्यूट नोड में उसे क्या करना था, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर मैं उस एजेंटिक एआई को डिजाइन करूं, तो मैं कहूंगा यार सबसे पहले तो इसको साइन आउट करो, ये जो यूजर है साइन आउट करो और ये प्रोसेस किल करो, और ये मिली सेकेंड्स के अंदर हो रहा है। एजेंटिक एआई का टारगेट ये है कि उसने 0.4 सेकेंड के अंदर आपका अटैक रोकना है। आप खुद सोचें, 0.4 सेकेंड में तो हम अपनी आंख नहीं पलक सकते। सो ह्यूमन जब एआई आपके ऊपर अटैक कर रहा है, तो उसका रिस्पॉन्स भी एआई के जरिए ही आएगा। अब मैं आपको लेके चलता हूं जरा, ये जरा पाइथन की एक कोड, मैं आपको एक नोट दिखाता हूं। ये देखें, ये पाइथन का एक रीजनिंग कोड है। रीजनिंग नोड फॉर सेंटिनल। सेंटिनल मैंने आपको पहले बताया, ये आप इसको गौर से देखें, मैं आपको एक एक लाइन समझाता हूं इसकी। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन हो गई कि दिस इज अ रीजनिंग नोड, आगे उसका नाम आ गया। व्हाट इज द एक्टिविटी, इसने करना क्या है, स्टेट इज इक्वल टू करंट एक्टिविटी, के इस टाइम पूरे नेटवर्क में क्या हो रहा है उसको मॉनिटर करना है इसने। सबसे पहले उसको मैंने कंडीशन दे दी कि एडमिन की प्रोफाइल चेक करो। एडमिन की प्रोफाइल में सबसे पहले उसने क्या काम करना है कि एडमिन की हिस्ट्री चेक करनी है, क्योंकि जो एजेंटिक एआई है वो पुरानी हिस्ट्री भी अपने पास स्टोर करता है। हिस्ट्री चेक करने से मुराद वही है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि वो लास्ट टाइम कहां पे लॉगिन हुआ था, अब कहां से लॉगिन है। उसकी पुरानी हिस्ट्री में वो जो अब प्रोसेस कहने के लिए कर रहा है, जैसे जो इस अटैक के अंदर वाइप आउट था, डेटा वाइप करने का था, तो उसकी हिस्ट्री में उसने वाइप की कितनी कमांड्स दी हैं, 24 घंटे में वो कितनी कमांड दी हैं उसने, और अब जितनी कमांड्स आ रही हैं क्या ह्यूमनली वो पॉसिबल भी है या नहीं है। ये रीजनिंग एलएलएम, याद रखें। मैं बार बार चीजें पिछली आपको साथ रेफर कर रहा हूं कि वो चीजें मैं पहले आपको बता चुका हूं। ये सब चीजें नेगेटिव हो गई। अब कंडीशन नंबर 1, डिटेक्ट एनोमली, कि इनमें फर्क है, अभी और पिछली चीजों में फर्क है ह्यूमन चेक्स के अंदर। अगर एक्टिविटी कमांड अब आए, अब मैं आपको ये सारी चीजें पाइथन की लैंग्वेज में समझा रहा हूं कि इफ एक्टिविटी डॉट कमांड काउंट, यानी कि जो अभी एक्टिविटी हुई है उस एक्टिविटी की जो काउंट है, नंबर ऑफ कमांड्स जो उसने दी हैं वो 100 से ज्यादा हैं, नंबर 1, एंड जो उसने 100 कमांड्स दी हैं उनकी ड्यूरेशन इज लेस देन 1 सेकेंड, कि 1 सेकेंड से थोड़े वक्त में उसने 100 कमांड्स दे दी हैं। कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन जब ट्रू होगी तो वो नेक्स्ट स्टेज में यहीं पे उसने जनरेट की एक फ्लैग, एक रेड अलर्ट जनरेट किया अपने लिए। क्रॉस वेरीफाई भी करना है उसने। क्रॉस वेरिफिकेशन में क्या करना है, क्योंकि अगर क्रॉस वेरीफाई नहीं करेंगे तो बहुत सारी लेजिटिमेट जो रिक्वेस्ट हैं वो डिनाई हो जाएंगी। क्रॉस चेक, जब क्रॉस वेरीफाई करें तो आइडेंटिटी चेक करना है। आइडेंटिटी चेक में क्या है, आईपी एड्रेस, जो मैंने आपको पहले बताया कि क्या वो आईपी एड्रेस इस यूजर के, जो एडमिन यूजर है, उसकी हिस्ट्री ऑफ आईपी एड्रेसेस से मैच करता है या नहीं करता। अब आ जाए नेक्स्ट स्टेप की तरफ कि जो एडमिन का आईपी लोकेशन है, ये तो देखें इस लाइन में जो थर्ड लास्ट, इफ एक्टिविटी डॉट आईपी लोकेशन इज नॉट इक्वल टू एडमिन प्रोफाइल लास्ट लोकेशन, यानी कि जहां से वो लास्ट लोकेशन पे लॉगिन हुआ था, जिस लोकेशन से अभी वाली अगर वो नहीं है तो रिटर्न करो, यानी कि सिस्टम को बताओ
यानी कि खुद समझ जाओ कि थ्रेट डिटेक्टेड। थ्रेट जब डिटेक्ट हो गया तो अब क्या करो, अब नोड मॉनिटर वाली नहीं है, ये सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है रीजनिंग या एनालिसिस नोड के अंदर। एनालिसिस नोड में थ्रेट डिटेक्ट हो गया, अब उसको रूट कर दो टू द एक्शन नोड। और एक्शन नोड ने क्या करना है, सिंपली वही काम जो मैंने आपको पहले बताया, सेशन लॉग आउट, कमांड किल्ड या रिवोक्ड, और सब चीजें रुक जाएंगी। और रुकने के बाद वो क्या करेगा, एंड के ऊपर जो यूजर है लेजिटिमेट, इस एजेंटिक एआई को पता है कि ये मेरा एडमिन है, उस एडमिन को एक ईमेल चली जाएगी या एक अलर्ट चला जाएगा कि ये थ्रेट आया था, ये मेरा एनालिसिस है, ये मैंने इसको थ्रेट डिटेक्ट किया और मैंने इस प्रोसेस को रोक दिया। अब आता है उन सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को जवाब जो कहते हैं एजेंटिक एआई हमें ओवररूल कर लेगा। अब जब उसने अपने एडमिन को बता दिया कि जनाब, एजेंटिक एआई की बात हो रही है, एजेंटिक एआई ने अपने एडमिन को बता दिया कि ये हुआ था, मैंने प्रोसेस किल कर दिया। स्टिल अगर वो ह्यूमन बीइंग जो एडमिन साहब हैं वो ये समझते हैं कि नहीं ये लेजिटिमेट थी, तो उसी प्रोसेस को दोबारा चला लें और अपने एजेंटिक एआई को अपडेट कर दें कि नहीं ये मैंने खुद किया। सो एआई इज नॉट गोइंग टू ओवररूल यू। एआई आपको सुपरसीड नहीं कर सकता क्योंकि वो आपके हाथ से बनाई हुई एक चीज है। सो द व्यूअर्स, प्लीज कंसिडर कि इन 2026 और पर्टिकुलरली आफ्टर 28 ऑफ फरवरी, जब से ये ईरान, इसराइल और यूएस की वॉर शुरू हुई है, पूरा आईटी सेक्टर इज इन वॉर जोन। इसमें कोई ग्लोबल बाउंड्रीज नहीं है, इसमें कोई टेरिटोरियल बाउंड्रीज नहीं है। ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट आज से 20 साल पुराना है, जिसमें कोई कहीं से बैठ के कहीं के भी चीजों को, सिस्टम्स को एक्सेस करके उनको मैनिपुलेट कर सकता है। और जब एआई अटैक कर रहा है तो मैं रिपीट करता हूं कि एआई ने ही उसको रिस्पॉन्ड करना है, ह्यूमनली आप नहीं कर सकते। सो प्लीज स्टे अपडेटेड एंड स्टे ट्यून। और प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, और लाइक और शेयर भी कर दिया करें, ताकि जो है ये सब सिद्के, वो मेरे दोस्त हैं जावेद चौधरी साहब, वो कहते हैं कि अगर कोई बात अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर किया करें, क्योंकि ये सदका जारिया होता है, शायद वो कहते हैं कोई इस किस्म का वर्ड। तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।